दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर जानेंगे जो वनपाल की जो परीक्षा हुई है उसकी परीक्षा पैटर्न के आधार पर कितनी मेरिट तक जाएगी, कितने नंबर अंक वालों को परीक्षा में पास किया जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ये चीज जो हम यहाँ पर अंक जारी करते हैं कि भाई जनरल वाला इतने नंबरों से पास हो जाएगा, ओबीसी वाला इतने से हो जाएगा, एससी एसटी वाला इतने से हो जाएगा। इससे क्या है कि हम उसे आशंका जाहिर कर सकते हैं। जो परीक्षा का लेवल हम चेक करते हैं और जो परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठे हैं पोस्ट के आधार पर कई चीजें हम देखकर उस हिसाब पर जजमेंट लेते हैं कि भाई इतनी मेरिट इस परीक्षा में जा सकते हैं। जो कोई एकदम हम एक अंदाजा लगा सकते हैं और इससे बाहर भी लगभग नहीं होता। कई बार कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आपने तो इतनी बताई थी मेरिट, और लेकिन इससे कम भी रह गई, इससे ज्यादा रह गई, ये लेकिन ये नहीं है। लेकिन हम केवल उसका एक माध्यम बता सकते हैं कि भाई इतने और इतने के बीच में रहेगी। तो जो वनपाल की एग्जाम हुई थी उसमें पोस्ट बहुत थोड़ी थी और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे। इसके आधार पर भी हम देखते हैं एक दूसरा जो पेपर हुआ था वनपाल का, इसमें राजस्थान जीके की हम बात करें तो राजस्थान जीके बहुत ही इजी हुआ था। बहुत ही साधारण क्वेश्चन करके आए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उसके तो राजस्थान जीके में शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा। और जो साइंस के कुछ क्वेश्चन थे वो लेवल के थे, जो अच्छे थे, उसकी हम बात करते हैं। देखो 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन में 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो 100 में से 5 नंबर यानी कि 5 और 7% 5% ऐसे होते हैं जो किसी भी बच्चे को नहीं आते हैं। मतलब इतने लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो कि जो कितनी भी तैयारी करने वाला बच्चा है उसको नहीं आते। ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं कि भाई 100 में से 100 पूरे करके आया है वो सही, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में कि कोई विषय वीक रहता है और कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो उसको नहीं आता। कम से कम अगर 100 में से हम 5 क्वेश्चन ऐसे माने कि ये किसी भी बच्चे को नहीं आए हैं तो हमारे पास रहे 95 क्वेश्चन ऐसे हुए। ठीक है, फिर इसमें एक बड़ा 3 माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बच्चे भाई जितने भी करके आए वो सही करके आए। क्वेश्चंस परीक्षा हॉल में परीक्षा देना और अपने घर पर तैयारी करना, परीक्षा देना, उसमें बहुत अंतर है। एक क्वेश्चन आया था वो कोई लीलता से संबंधित आया तो उसमें कन्हैयालाल सेठिया शब्द था और कन्हैयालाल के साथ में एक और था, तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो उसमें कन्हैयालाल सेठिया था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कई बच्चों ने बताया सर हमको ये आता था लेकिन जल्दबाजी में ऐसा हो गया। तो इसमें 5-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में हमें वो बहुत ही गलत हो जाते हैं। इसीलिए हम महत्व रखते हैं कि हम बार बार आपको यही कहते हैं कि भाई धीरज के आधार पर और परीक्षा में बहुत ही ढाढ़स और शांति से देनी चाहिए। इसलिए कई प्रश्न क्या हम आते, जो प्रश्न हमको नहीं आ रहे हैं उसमें तो हम ये भैया तो हमको आ ही नहीं रहा था, लेकिन कई आते हैं और गलत हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा हमें दो पछतावा होता है। चलो आज हम बात करते हैं वनपाल की कितनी मेरिट रहेगी। देखो जो हम जनरल की बात करें तो जनरल में मेल की हम बात करें तो 80 से 85 तक। ठीक है, अगर किसी बच्चे के एक मेल में 80 से 85 है तो वो अपने आप को क्वालिफाई समझे उसमें। और फीमेल की बात करें जनरल में 75 से 80 तक, 75 से 80 तक जिस बहन के नंबर हैं वो अपने आप को इसमें क्वालिफाई समझे। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस में क्या है कि मेल का है वो 72 से 79, मेल का 72 से 79। ये देखो इसमें थोड़ा अंतर आता है क्योंकि कई बच्चों के पास में ईडब्ल्यूएस का नहीं होता है सर्टिफिकेट उसके आधार पर, और फीमेल का है 70 से 75 के बीच में ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें फीमेल का, इसमें क्या ज्यादा कोई मेरिट का कोई फर्क नहीं रहता, 1-2 नंबर का ही आप बात करते हैं। लेकिन हम इतना एक आइडिया निकाल सकते हैं कि भाई जनरल में अगर 80 से 85 तक है तो इसमें उसका सिलेक्शन श्योर है। दूसरी हम बात करें एससी की, तो एससी की है, मेल में एससी की बात करें 74 से 79, ये है एससी मेल की। और फीमेल की बात करें 72 से 75 तक, ये एससी में फीमेल की है।
फीमेल की है। तो कई कहेंगे गुरुजी इसमें विडो की और कोई एक्समैन की और कोई ये है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। और विडो में वो इसमें थोड़ा 1-2 नंबर का ही परसेंटेज रहता है, क्योंकि उसमें आजकल भर्तियां फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई हुए हैं, पोस्ट है बहुत ही कम है, उम्मीद से ज्यादा कम है। एसटी में अगर मेल की बात करें तो 74 से 79 और फीमेल की बात करें तो 72 से 77, ये एसटी में फीमेल की बात है। तो ये हो गई दोस्तों अगर इस चार्ट में। और एमबीएस की बात करें एमबीसी की, तो मेल की 77 से 82 और फीमेल की 72 से 77। ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें अगर कोई जनरल का है, ओबीसी वाले तो जनरल में आएंगे क्योंकि ओबीसी की तो वैकेंसी थी नहीं शायद, और ईडब्ल्यूएस में है तो 72 किसी मेल में, मेल भाई के 72 हैं और 79 हैं, तो भाई फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। और फीमेल में 70 है 75, क्योंकि ये आजकल भर्तियों का क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा कोचिंग सेंटर हो गए, बहुत ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। इसका मतलब भर्तियों में हम ये नहीं कर सकते कि भाई कि एससी के हैं तो इसमें मेरिट हमारी 40-50 रह जाएगी, वो तो उम्मीद आप छोड़ ही दो, क्योंकि अभी भाई सभी बच्चे तैयारी करते हैं, सभी अपने भविष्य की चिंता है। तो जो 70 से नीचे रहने की तो कोई आशंका जाहिर नहीं कर सकते हम, क्योंकि भाई पोस्ट बहुत ही थोड़ी है और जो परीक्षा एग्जाम देने वाले थे वो बहुत ज्यादा है। तो जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए उतने तो देखो एग्जाम देने जाएंगे नहीं। कई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, कई अपना लेवल चेक करने के लिए जाते हैं, तो कई बच्चे बहुत ही मेहनत करके तैयारी के लिए जाते हैं। जो इसमें देखो अब जितने बच्चों के इस चार्ट के हिसाब से नंबर हैं उसमें अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं तो आज ही फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। ये एक हम मतलब आंकड़ा जाहिर करते हैं, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि भाई ये फिक्स बता दे कि भाई इतनी मेरिट जाएगी, वो तो भाई देखो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकें कि भाई इतने बच्चों के इस तरह के नंबर आ रहे हैं। कई इससे कोचिंग वालों को और कई बच्चों को ऐसे पता चलता है कि मान लो उसी कोचिंग में बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, भाई तो इस बच्चे का श्योर सिलेक्शन है और उसके नंबर आ रहे हैं 80, तो अंदाजा लगा सकता है कि भाई इतनी मेहनत वाला कि 80 आ रहे हैं, और इस नीचे वाला उस आधार पर ही हम अंदाजा लगाते। इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।